बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र के अंतर्गत दिशौला गांव का रहने वाला एक होनहार युवा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार में 44वीं रैंक लाकर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार में वैज्ञानिक पद पर चयनित हुआ है। चयनित होने के बाद घर पहुंचने पर माता पिता के द्वारा मुंह मीठा कराकर ढोल नगाड़े बजाकर खुशी जाहिर की गई। वहीं पिता के द्वारा बताया गया कि बचपन से ही प्रभात को पढ़ने में बहुत रुचि थी। बहुत ही लगन और मेहनत के साथ आज उसने यह मुकाम हासिल किया है। बांदा से आईएनए के लिए नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। प्रभात जी, अभी आपका देश में 44वीं रैंक में साइंटिस्ट में चयन हुआ है, तो किस प्रकार का आपका सफर रहा इसमें? जी, मेरा सफ़र काफ़ी लंबा है। अगर मैं आपको शुरुआत से बताऊं तो 12वीं की परीक्षा देने के बाद मैंने अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय से अपनी बीटेक की डिग्री हासिल करी। उसके बाद मैंने गेट की परीक्षा दी थी, जिसको उत्तीर्ण करने के बाद मेरा आईआईटी गुवाहाटी में चयन हुआ था। और मैंने उसके बाद भी अपनी तैयारी जारी रखी, जिसके माध्यम से मेरा रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र में भी एज असिस्टेंट इंजीनियर हुआ था। और उस लक्ष्य को हासिल करने के बाद भी मैं नहीं रुका और मैं अपनी साइंटिस्ट की तैयारी जारी करता रहा और आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूं। मुझे किसमें चयन हुआ है आपका? जी, मेरा चयन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है, एज अ साइंटिस्ट भी। साइंटिस्ट बनने के बाद कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? जी, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक तकनीकी क्षेत्र से पढ़ने वाले छात्र का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची उपलब्धि हासिल कर सके, और वो मेरे हिसाब से साइंटिस्ट बन के हुई है मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ और मैं खुशी अपनी जाहिर नहीं कर पाऊँगा। किनको श्रेय देना चाहेंगे? जी, मैं अपने माता पिता को और अपने परिवार के सभी लोगों को श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि सबका ही कहीं ना कहीं योगदान रहा है। राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी। अच्छा द्विवेदी जी, जी, यहाँ पे एक बेटे का चयन हुआ है, जी। देश में 44वीं रैंक में साइंटिस्ट हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? किस प्रकार की खुशी हो रही है? अब खुशी हमारा नाती है जो है। अच्छा, अब दूसरी बात, इसने बहुत संघर्ष किया जो है, पढ़ाई किया, पढ़ाई के साथ साथ इसके ट्रेन में जब जाता तब परीक्षा दे तो चोरी भी हो गई, फिर तूफान में फंस गया था ये। तो संघर्ष जो करता है तो भगवान उसकी सुनता है जो। तो आज भगवान ने सुन लिया है, इसका साइंटिस्ट में क्लास 1 अधिकारी में चयन हुआ है जो है। अब हम लोगों को खुशी है। अब आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हो जो हमारे आप खुशी में शामिल हुए हैं जो है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। धन दौलत इकट्ठा करने से कुछ न हो, अगर अपने बच्चों को आपने अच्छा संस्कार दिया है तो उसी संस्कार का इसको फल मिला है। राम कृष्ण पांडे नाम है मेरा। अच्छा पांडे जी, यहाँ पे एक बच्चे का चयन हुआ है, साइंटिस्ट हुए हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं उस बारे में और किस प्रकार की खुशी महसूस कर रहे हैं? मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, सब लोग प्रसन्न हैं, परिवार में भी। और मैं हमेशा इनके संघर्ष को देखता रहा, जब भी लखनऊ जाता रहा देखता रहा कि ये बिल्कुल पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान मग्न। जब बताना पड़ता था कि मौसा जी आ गए हैं बाहर आओ प्रणाम करने, तब मतलब पढ़ाई छूटती थी, इतना लगन था पढ़ाने में। अब उस लगन की वजह से आज इनको सफलता मिली है। और ये सफलता जो है, माता पिता बड़ा संघर्ष किए इनको पढ़ाने में, सभी इनकी व्यवस्था किए। दूसरा, ये पूरे जो है क्षेत्र का और बबेरू तहसील के गौरव का विषय है कि हमारे क्षेत्र से इस विभाग में वैज्ञानिक बन के एक लड़का गया है। अन्य लोगों को भी इससे सीख लेनी चाहिए, इनसे अनुकरण करना चाहिए, जिससे उनके भी बच्चे